नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग बायोलॉजी का जो सेक्शन देख रहे हैं, इसका ये 8वां वीडियो होगा और इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं तो पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से रिलेटेड अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था ना। देखिए, कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र, मतलब मानव जीव में कर्वाहट किस क्षेत्र में अनुभूति होती है कर्वाहट की, तो पीछे का भाग में, मानव जीव का पीछे का भाग में क्या करवाहट की एहसास होता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पूरा। जैसे ये मानव का जीव है ना, तो ये पीछे का भाग जो होता है ये करवाहट के लिए होगा, करवाहट के लिए होगा। करवाहट यहाँ पे होता है, करवाहट का टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए, आगे का भाग जो होता है, आगे के भाग का मीठे का टेस्ट होता है। यहाँ पे मीठे का है ना, मीठे का आप लोग ध्यान रखिए, मीठे का। और पीछे तो करवाहट देख ही लिए। और उस किनारे में जो होता है, ये किनारे में जो होता है, ये किनारे में क्या, खट्टे एवं नमकीन है ना। खट्टे एवं नमकीन का टेस्ट कहाँ होता है, ये किनारे में होता है। और पीछे में क्या होता है, पीछे में करवाहट, आगे में मीठे और नमकीन और खट्टे किनारे में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकतम भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर का जो भोजन पचता है, अधिकतम अंग जो है किस, कहाँ पे पचता है, कहाँ पे भोजन पचता है अधिकतम, तो छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का है ना, कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। लार जो है किसके पाचन में सहयोग करता है, तो स्टार्च के पाचन में लार सहयोगी होता है ना। नेक्स्ट है, फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देंगे। मानव शरीर में मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। ये स्टेटमेंट सही है। मानव शरीर में यकृत जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। यकृत, दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा कारक क्या है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। नहीं, ये गलत है ना। यकृत से क्या होता है, पीत पीत की थैली में पीत रस पहुंचाता है, जो क्या है, वसाकृत भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है ना, ये नहीं करता है। तो ऑप्शन ए सही है और बी, आर क्या है, आर गलत है ना। इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन सी हम लोग देखेंगे, ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है, एक बायो उत्प्रेरक है ना। एंजाइम क्या है, एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मुख्यतः जो है प्रोटीन होता है ना, जो कि क्या बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ना, ध्यान रखेंगे पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना। एंजाइम मुख्यतः क्या है, एंजाइम क्या है, तो एक प्रोटीन है। अभी जस्ट पीछे हम लोग देख चुके थे, कितना एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। कौन करता है, तो जाइमेज जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो कौन, तो एंजाइम है। कौन है, तो एंजाइम है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यकृत का कार्य क्या है, यूरिया को उत्पत्ति करना है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। कौन है, तो अग्नाशय है ना, अग्नाशय एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है तो क्या, कौन सा है, ग्रेस्टीन है ना। ग्रेस्टीन क्या है, एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है, तो अमाशय में प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है कौन, तो ट्रेप्सिन प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटक से ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम कौन है, तो एमाइलेज जो है स्टार्च को जल अपघटक से ग्लूकोज बनाने वाले क्या एंजाइम है, कौन, तो एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से परिवर्तन में क्या एंजाइम ट्रेप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में है ना। उत्प्रेरक का कौन, क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम
ट्रेप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो किसमें? तो प्रोटीन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के टाइम में, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो पुच्छ मतलब जो है ना, क्या होता है? अपेंडिक्स, समझिए ना, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स, मानव शरीर में अपेंडिक्स कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदान्त्र, है ना, बृहदान्त्र, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से कौन पचता है? तो स्टार्च। जान रहे हैं ना, स्टार्च किसकी सहायता से पचता है? तो लार की सहायता से पचता है। हम लोग पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, किसमें भंडारित रहता है? तो यकृत में ना, यकृत में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने वाले पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो 10 दिन से अधिक उपवास में रहता है तो उसके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में जो है ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ध्यान रखेंगे। लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? तो यकृत होती है ना। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? तो थायराइड ग्लैंड होती है, जिसको अबटू ग्रंथि भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो पूछेगा तो अबटू ग्रंथि, मतलब थायराइड ग्लैंड कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग अभी जस्ट देखे ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? तो पीत का संचय जो है पित्ताशय में होता है। पीत का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? पीत का निर्माण किस में होता है? तो यकृत में होता है। और संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। हम लोग पीछे देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? मतलब पित्ताशय में जो पत्थर हो जाता है तो उसमें किसका पाचन को प्रभावित करता है? तो वो वसा का पाचन को प्रभावित करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो कौन सा एंजाइम एनिमो अम्ल को, प्रोटीन को एनिमो अम्ल में विघटित करता है? तो कौन? तो पेप्सिन, पेप्सिन, है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, है ना, C6H12 और O। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं C6H12 और O6। तो हम लोग पाचन तंत्र देख रहे थे बायोलॉजी का। हम लोग फिर इसी तरह हम लोग का सेक्शन चलता रहेगा, और हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे, अब 2-3 दिन से, हम लोग 2-3 दिन के बाद से करंट अफेयर्स का भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनवरी 2022 से स्टार्ट करेंगे और अब तक का रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। चैनल को अगर लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।